T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है ना भाई, उसमें ये किसी ने बोला होता कि नेपाल वाला मैच सबसे इंटरेस्टिंग मैच होगा, तो मैं बोलता नहीं भाई, मैं मानता नहीं। बट आज जो मैंने नेपाल का मैच देखा है ना, दैट वाज लिटरली द बेस्ट मैच टिल नाउ। 6 मैच हो यस। चुके हैं। इंग्लैंड वर्सेस नेपाल ने जो हाइप क्रिएट किया, जो माहौल क्रिएट किया, और एंड में जो फिनिश हुआ, ऐसा लगा कि क्या मैच हुआ है। एक तरफ अफगानिस्तान न्यूजीलैंड, जो लास्ट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था, आज भी उनके पास मौका था, बट एट द एंड न्यूजीलैंड जीत गई। एंड श्रीलंका आयरलैंड, श्रीलंका को अपने होम टर्फ पे हराना नामुमकिन है, और वो दिखा दिया उन्होंने। तो कल से मैं देखते आ रहा हूँ शुभम, कल ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीता है, कल ऑलमोस्ट इंडिया जीता है, कल वेस्ट इंडीज भी हारते हारते बची है, आज भी नेपाल ने ऑलमोस्ट इंग्लैंड को मतलब आईना दिखा दिया था कि हाँ, ये तुम क्या इंग्लैंड क्रिकेट है और क्या नेपाल क्रिकेट है। और न्यूजीलैंड चलो आज बच गई, एंड आयरलैंड कुछ कर नहीं पाई। बट मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी छोटी टीम्स जो है ना, वो भी अब दिखा रही हैं कि क्या लेवल बढ़िया है क्रिकेट का। तो अब ना गैप धीरे धीरे एकदम कम हो रहा है। जो पहले यस। इतना बड़ा वास्ट गैप था, अब वो इतना कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कि अगर इनको और मौके मिले, इनको अगर और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिले, तो क्या पता आपको अगले वर्ल्ड कप में देखे कि भाई हाँ, नेपाल ने हरा दिया है इंग्लैंड को, नेपाल ने हम्म। हरा दिया है पाकिस्तान को, कुछ भी हो सकता है। ये छोटी टीम्स केवल स्ट्रगल करती हैं अपने होम ग्राउंड्स पे, एंड फिर वर्ल्ड कप में आके एक ही मैच खेलती हैं और चली जाती हैं। अगर इनको और बायलैटरल मैच मिले, अगर इनको और मौके दिए जाएं, तो नेपाल ने आज दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। एंड क्या क्राउड सपोर्ट मिला है उनको, क्या माहौल बनाया है, हर टीम के अंदर, हर प्लेयर के अंदर बिलीफ था। और ये ऐसा लगा ही नहीं कि भाई उनको लग रहा है कि हम कहाँ आ गए हैं, कि वी आर आउट यस। ऑफ प्लेस। नहीं, दे बिलोंग हेयर। नेपाल ने ये दिखाया कि दे बिलोंग हेयर। एंड बाकी हर टीम जो अभी तक जब तक खेली है, 6 की 6 टीम्स, सबने ये दिखा दिया कि भाई कोई टीम किसी से बड़ी नहीं है। T20 ऐसा फॉर्मेट है जहां कोई एक ओवर या एक अच्छा स्पेल या एक अच्छी नॉक दोनों टीम्स को बराबर कर देती है। कल यूएसए ने ऑलमोस्ट इंडिया को पूरा बाहर कर दिया था, एक प्लेयर सूर्या ने खत्म कर दिया। आज भी नेपाल पूरी इंग्लैंड के अगेंस्ट खड़ी थी, और नेपाल ऑलमोस्ट ले गई थी, लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। तो आप ये देखिए कि क्या लेवल हो गया क्रिकेट का। जैसे ही कोई टूर्नामेंट आता है, प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि 300 क्या 200 नहीं बने अभी तक। तो यही है यार। तो शुरू शुरू करेंगे बिल्कुल पहले मैच से। शुरू पहले आप बताइए, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि आज तो पूरा दिन गया है वर्ल्ड कप का दूसरा दिन। या आपने नेपाल के बारे में बोला है तो मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहूंगा। लाइक व्हाट अ मैच। लोकेश, जिस बंदे ने आज पूरा मैच घुमा दिया नेपाल की तरफ, आई थिंक यू विल फील अ बिट सैड टुडे, क्योंकि उनके पास मौका था हिस्ट्री क्रिएट करने का। एंड फॉर मी दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड हिस्ट्री। अक्षत, आप इंग्लैंड जैसे टीम को, जो रिसेंटली वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, उस टीम को आप टो टू टो टक्कर देते हो, और आखिरी ओवर तक यू आर द बेटर टीम। नेपाल वॉज द बेटर टीम टिल द 19th ओवर। 20th ओवर में जाके सैम करन स्टोल दैट मैच। अपने स्किल से किया है, बट ही लिटरली ग्रैब द मैच आउट ऑफ नेपाल्स जॉ। आप सोचो, लोकेश जैसा बंदा जोफ्रा आर्चर को छक्के पे छक्के मार रहा है। कोई ऐसा ऐसा बोला नहीं है, जोफ्रा आर्चर को मार रहा था वो बंदा। जोफ्रा आर्चर वो स्टंट, उसको पता ही नहीं चल रहा है भाई बॉल कहां डालू मैं। दिस शोड कि आप इन जैसे टीमों को और मौका दो, दे विल ग्रो। नेपाल विल ग्रो, नेदरलैंड विल ग्रो। और ये जो आइडिया था ना कि लेट्स इंक्लूड ऑल दिस टीम, लेट्स गिव सच टीम ऑल्सो अपॉर्चुनिटी, और एक 20-25 टीमों का एक टूर्नामेंट बनाते हैं, दिस इज नाउ शोइंग टू बी ए गुड सक्सेस, अक्षित। बिल्कुल। At least for such teams, they now have an opportunity to showcase to the whole world what they are made up of. कहाँ मिलता है नेपाल की टीम को एक जॉश बटलर जैसे साथ खेलने का मौका, जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर के साथ खेलने का मौका कहाँ मिलता है उनको रेगुलर। आज मौका मिला और उन्होंने दिखाया अपना लेवल, कि हल्के में मत लो हम लोगों को, हल्के में लोगे तो हरा देंगे। लुक एट द सेलिब्रेशन इंग्लैंड हैड आफ्टर विनिंग दैट मैच। ऐसा लग रहा था कि कोई टूर्नामेंट के जो फेवरेट्स हैं उनको हरा दिया उन लोगों ने, नेपाल को नहीं। Nepal being disappointed to not win a match against England tells a big story, Akshit.
Nepal should be proud of what they have done. But seeing them disappointed that couldn't get all the 2 points for their team shows us what they can do and what they're expected themselves to do. अपने खुद से एक्सपेक्टेशन है उनका कि वो हरा देंगे टीम को. सो हेड्स ऑफ टू नेपाल. वी वांट टू सी मोर एंड मोर, क्योंकि आज देखो बच गए थे इंग्लैंड. एंड आई थिंक दे विल टेक द लर्निंग, और जो जो टीम उनके साथ नेक्स्ट खेलेंगे दे शुड बी केयरफुल अगेंस्ट नेपाल. I won't be surprised if Nepal gets 1 or 2 win from the next few matches they have. और क्या पता हमको नेपाल हमें टॉप 8 में दिख जाए. Who knows? So brilliant यार. Like मजा आ गया आज नेपाल वाला मैच देखकर. 2-2 था, कंपटीशन था पूरा. इवन जोफ्रा आर्चर गॉट हिट थ्रू आउट द ग्राउंड. लोकेश ब्रिलियंट. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक सैम करन, 6 बॉल में 10 रन डिफेंड करना था, उन्होंने बस 5 रन दिया. अक्षित, see, this is the thing. When we see teams like Netherlands, Nepal coming so close, USA coming so close, the difference is players like Sam Curran. The difference is players like Surya Kumar Yadav. They can hold their nerve. Lokesh, brilliant player, but he just lacks the experience of being in such situation. आप नेक्स्ट डे सेम मौका दो लोकेश, he'll finish the match. तो यही है यार. आई थिंक दिस इज अ ह्यूज लर्निंग, दिस इज अ ह्यूज सक्सेस. और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, एंड आई वांट टू से दिस टू रविचंद्रन अश्विन, द लेजेंड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर ऑफ इंडिया. बट उन्होंने जो बात बोली कि बिकॉज इंडिया इज प्लेइंग विद सो मेनी माइनर्स in their group stages, other teams are playing with so many minors in their group stages, it won't be interesting, viewership कम हो जाएगा. How wrong is he, अक्षित? अगर ऐसे मैचों से व्यूअरशिप ना मिले ना, then I won't consider them true cricket fans. What more do you want? जो मैच लास्ट बॉल तक जाए, जो मैच लास्ट बॉल तक आपको पता ना चले कि कौन सी टीम मैच जीतेगी, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए क्रिकेट से? So this is brilliant. All I can say is hats off to Nepal, but England were the winner. आप बताइए अक्षित. नहीं बिल्कुल यार, सही बोला कि अगर नेपाल को और भी मौके मिलते तो क्या पता वो लास्ट बॉल में छक्का मार देता, क्या पता वो 6 बॉल में 10 रन चेस कर लेते, क्योंकि वो पहली बार खेल रहे हैं ऐसी बॉलिंग अटैक के सामने. पहली बॉल Yes. इस कंडीशंस में खेल रहे हैं, इस प्रेशर में खेल रहे हैं कि हमें 10 रन स्कोर करने हैं. तो चांस की बात है कि कर देंगे या नहीं करेंगे. आप अगर Yes. इंडिया को बोलेंगे कि आपको 6 बॉल में 10 रन मारने हैं, वो 2 बॉल में मार देंगे. बट नेपाल नहीं मार पाएगा, क्योंकि नेपाल ने खेला ही नहीं कभी सैम करन को. उन्होंने Yes. कभी ऐसी बॉलिंग फेस ही नहीं की है. बट अगर आप डाउन द लाइन उनको ऐसे 10 मैच और देंगे, ऐसे 10 मैच और दे दीजिए उनको, तो क्या पता मोर देन 50% टाइम्स मार देगा वो. लोकेश बाम को एक्सपीरियंस होगा. Yes. तो जो आईसीसी का जो इसमें वो है मंत्रा कि भाई हम 20 टीम को लाएं और ये वर्ल्ड स्पोर्ट बनाएं, इसको अच्छा है. बट Yes. इसके बाद आई वांट टू सी कि बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, नेपाल ऑस्ट्रेलिया की, नेपाल इंडिया की, नेपाल Yes. अफगानिस्तान की, नेपाल इंग्लैंड की. क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए. जब नेपाल ने बुरी हालत कर दी इंग्लैंड की, 4 रन से जीते केवल वो लोग, तो इंग्लैंड शुड इनवाइट कि आप प्लीज आइए लॉर्ड्स पे, खेलिए हमारे साथ और दिखाइए वर्ल्ड स्टेज को भी कि क्या क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग, क्या टैलेंट है. तो डेफिनेटली होना चाहिए. एंड ऐसे ही टीम्स आगे बढ़ेंगी, एंड ऐसे ही फिर अगर क्या पता नेपाल को टेस्ट स्टेटस मिल जाए. और क्या पता, आपने बिल्कुल सही बोला है, इनके ग्रुप में यही एक मैच था नेपाल इंग्लैंड जो टफ था. अब आप देखिए बाकी इनके साथ खेलने वाले इटली, स्कॉटलैंड एंड वेस्ट इंडीज. मुझे लग रहा है कि ये तीनों को हरा देंगी. बिल्कुल नेपाल के बिल्कुल. अंदर नेपाल के अंदर क्षमता है कि इन तीनों को हरा दें. एंड अगर इन तीनों को हराया तो यार थ्रू द टॉप 8. तो एक इंग्लैंड टीम थी जो इनके रास्ते में आ रही थी, वो आज मैच हो गया, वो भी ऑलमोस्ट इन्होंने जीत लिया था. तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि नेपाल इज गोइंग टू गिव टफ टाइम टू अदर 3 कॉम्पिटिटर्स. एंड कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये टॉप 8 में आ जाए. तो बिल्कुल यार, मतलब इटली, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज का चांस तो नहीं लग रहा है मेरे को इनके सामने आने का. एंड देखते हैं कैसा रहता है. बट हम बात करते हैं शुभम अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की भी. अफगानिस्तान अगर आज जीत जाती तो वो अपसेट नहीं होता. अफगानिस्तान इज नॉट अ मिनो. एंड अफगानिस्तान ने पहले भी हराया हुआ है न्यूजीलैंड को, पहले भी हराया इंग्लैंड को, पहले हराया ऑस्ट्रेलिया को, पहले हराया श्रीलंका को, पाकिस्तान को, सबको हरा रखा है. और आज भी उनके पास मौका था, बट आज अफगानिस्तान खुद की गलती से हारा है. इतने कैच ड्रॉप
कैच ड्रॉप तो इस वर्ल्ड कप का वो बन गया है रीजन कि भाई लोग टीम क्यों हार रही है। पहले मैच Yep. से लेकर सिक्स मैच तक हर प्लेयर ने क्रूशियल मोमेंट पे कैच ड्रॉप किया है। राशिद खान ने कैच ड्रॉप किया, अगर पकड़ लेते वो ग्लेन फिलिप्स का कैच तो गेम खत्म था वहीं पे। बट नहीं, ग्लेन फिलिप्स ले गए एंड तक एंड देन चैपमैन ने आके खत्म कर दिया। तो आप 180 मार के भी आप, हम पहले बोलते थे कि इनकी इतनी अच्छी टीम है कि ये कोई भी टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं, बट चेन्नई के पिच पे 180 भी ये डिफेंड नहीं कर पाए। एक तो इन्होंने नूर अहमद को नहीं खिलाया चेन्नई में, पता नहीं क्यों नहीं खिलाया, कोई रीजन होगा, शायद वो इंजर्ड होंगे, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। बट नूर अहमद नॉट प्लेइंग इन चेन्नई वाज अ बिग शॉकर। Yep. एंड आपने देखा मुजीब ने कैसे बैक टू बैक विकेट लिए हैं पावर प्ले में आके। तो मुजीब जैसा बॉलर आपकी टीम में हो, नूर अहमद आपकी टीम में हो, देन यू शुड हैव डिफेंडेड दिस 180। Yep. बट थोड़ा बहुत वहाँ पे लैक ऑफ एक्सपीरियंस लगा, थोड़ी पुअर कैप्टनसी लगी मुझे, मतलब कैप्टन के द्वारा। एंड 180 प्रूव्ड आउट टू बी 20 रन शॉर्ट यार। मतलब अगर ये 200 होते तो शायद न्यूजीलैंड फंसती। बट देन न्यूजीलैंड आईसीसी के टूर्नामेंट में आती ही अलग टीम बन जाती है। वो इंडिया के साथ कैसे भी खेले हो, 4-1 हारे हो, कम दैट आईसीसी टूर्नामेंट, न्यूजीलैंड इज अ डिफरेंट बीस्ट। एंड Yeah. वो हर एक को हराती हैं। एक बार उनसे गलती हो गई लास्ट वर्ल्ड कप में कि वो हार गए अफगानिस्तान से, बार बार नहीं होगा। गली मोहल्ले की टीम नहीं है, वो भी चैंपियन टीम है। एंड उन्होंने दिखाया क्लिनिकल विन करी बिल्कुल यार, अच्छे से चेस किया पूरा। ग्लेन फिलिप्स इज अ गुड प्लेयर फॉर देम। चैपमैन ने अच्छा फिनिश दिया, ऊपर से आज टिम साइफर्ट अच्छी ओपनिंग करके गए, 50 मार के गए। तो ऑल इन ऑल गुड परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड। एंड अफगानिस्तान का ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप ऑफ डेथ है। इनके साथ अभी खेलने बाकी है साउथ अफ्रीका एंड कनाडा। कनाडा को तो हरा दोगे आप, बट साउथ अफ्रीका को कैसे हराओगे? Yep. तो अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में से कोई दो ही आगे जाएंगे। एंड लग रहा है कि अफगानिस्तान की वो अब ट्रेन चली गई पीछे। आज अगर वो जीत जाते तो उनका मौका रहता आगे भी। बट गुड गुड विन फॉर न्यूजीलैंड। शुभम आप बताइए कैसा लगा आपको पहला मैच अफगानिस्तान न्यूजीलैंड? यार कुछ मैंने नोटिस किया टू बी ऑनेस्ट इन विद बैटिंग ऑफ अफगानिस्तान एज वेल एज देयर फील्डिंग एंड बॉलिंग। पहली बात तो यार देखो, आप इंडिया में खेल रहे हो एंड व्हेन यू प्ले इन इंडिया you need to score somewhere around 200, स्पेशली अगेंस्ट गुड बैटिंग टीम्स। हमने देखा है इंडिया ने जब 250 मारे थे ना, तब न्यूजीलैंड बहुत बार 200 के करीब पहुंच गए थे अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग अटैक। लेकिन आप अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग उठा के देख लो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे वर स्लो, दे स्टार्टेड स्लो। बीच में आके अगर गुलबदीन नायब एक 200 वाले स्ट्राइक रेट वाला इनिंग्स ना खेलते तो शायद ये 150 रन मारते। एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देम, यू नो, New Zealand bowling well or taking wickets. Just Afghanistan didn't have the intent from the very beginning. ठीक है, शॉट अच्छे लगा रहे थे, इट्स वेल एंड गुड, बट इन T20 यू शुडंट प्ले लाइक दिस। देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्कोरिंग 160 170 रन। और ऊपर से अब स्कोर करने के बाद, अदर देन मुजीब, आई डिडंट फाइंड एनी बॉलर दैट लुक डेंजरस अक्षित। इवन राशिद खान वाज गेटिंग हिट, मार खा रहे थे पहले 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 ओवर से। वो तो बीच में आकर उन्होंने एक विकेट ले लिया, दैट्स इट। ऑन टॉप ऑफ इट आप चेन्नई में खेल रहे हो और आप नूर को नहीं खिला रहे हो। सो देर वर लॉट ऑफ इनडिसीजन नहीं बोलूंगा, या फिर ऐसे ऐसे मूव हमने देखा है अफगानिस्तान से, विच आर अनलाइक अफगानिस्तान टू बी ऑनेस्ट, जो हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा है। दे आर मोर कंसिस्टेंट विद देयर सिलेक्शंस। दिस टाइम ये पहला मैच है, ठीक है, बट देन कंसिडरिंग यू आर प्लेइंग इन चेन्नई, यू शुड प्ले 3 प्रॉपर स्पिनर्स। ठीक है, हाँ ठीक है, मोहम्मद नबी अच्छे बॉलर है, बट अगेन यू गिव मोहम्मद नबी, आई सी मोर मोर एज अ पार्ट टाइमर मोहम्मद नबी, जो एक बैटिंग ऑलराउंडर है। तो थोड़ा सा इंडिसीजन लगा, मुझे लगा कि सही कॉल नहीं था ये सब सारे। अगर वो कैच पकड़ लेते तो मैच आज शायद अफगानिस्तान जीत सकते थे। बट नाउ विद दैट वन लॉस, अक्षित आपने बहुत सही बात बोली कि मे बी इट इज आउट ऑफ देयर हैंड नाउ, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड के साथ हारनी पड़ेगी, एंड प्रॉब्ली दे नीड टू लूज अगेंस्ट कनाडा और अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की भी टीम अच्छी टीम है। वो रिसेंटली इंडिया में खेल के गए, उनको पता होगा, उनका प्रैक्टिस मैच था इंडिया के साथ, सो दे विल बी वेल प्रिपेयर्ड। सो it now depends on others more than on Afghanistan. It depends on others, how others play out. Now they will want New Zealand to win all the matches. यस। तो एक्सपेक्टेड नहीं था। हम शायद बात भी कर रहे थे उस टाइम जब अफगानिस्तान ने 180 रन मारे थे, तो आई वाज लाइक चेन्नई में तो वो चेस नहीं होने वाला है। बट देन व्हेन वी सॉ हाउ न्यूजीलैंड बैटेड, वी हैव टू क्रेडिट देम। टीम साइफर्ट ने जो खेला है, फिर
ग्लेन फिलिप्स भाई अलग ही फॉर्म में चल रहा है, उन्होंने इंडिया के साथ भी अच्छा खेला है। एक मैच जो न्यूजीलैंड ने जीता है वो ग्लेन फिलिप्स के लिए ही जीता है वो मैच। फिर डैरल मिचेल का तो भाई अलग ही चल रहा है, वो हर मैच में अपना काम करके दे जा रहा है। इवन इफ ही प्लेज विथ लो स्ट्राइक रेट ही मेक श्योर दैट हिज टीम विंस। यस। और उन्होंने 18 ओवर में मैच खत्म कर दिया अक्षित, तो उनको अच्छा खासा नेट रन रेट का भी मार्जिन मिल गया है। तो आप सोच रहे हो 180 रन मार के आपने 18 ओवर में आपने जितवा दिया मैच। सो दैट इज सो अनलाइक अफगानिस्तान। बट मे बी इट्स द फर्स्ट मैच, उनको थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा। मे बी वो सिलेक्शन के बारे में दूसरी बार सोचेंगे कि हमको नूर को लेना चाहिए। बिकॉज देखो यार, टू बी ऑनेस्ट, अफगानिस्तान इज ए टीम व्हिच इज वेल नोन फॉर देयर ब्रिलियंट स्पिन अटैक। तो देन व्हाई आर यू ट्राइंग टू चेंज? आपके मुजीब ने पहले आके 2 बॉल में लगातार 2 विकेट ले लिया, तीसरा विकेट भी ऑलमोस्ट मिलने वाला था वो। दैट वाज ए बैट पैड। अगर कोई कैचर होता तो ये दूसरा हैट्रिक हो जाता वर्ल्ड कप का। तो यू सी हाउ स्पिन अटैक इज इफेक्टिव। और इसके बाद भी अगर आप 3 स्पिनर नहीं खिलाते हो देन इट्स अफगानिस्तान लॉस। और बैटिंग की तरफ से देयर शुड बी मोर इंटेंट। अभी का तो बीच में कुलदीप नायब है और लास्ट में मोहम्मद नबी है, यही 2 एक्सपेक्टेशन है। बाकी सब ओडीआई की तरह खेलते हैं। इफ यू आर प्लेइंग लाइक दिस, मे बी यू कैन विन इन वेस्ट इंडीज, यूएसए, जहां पे इतने ज्यादा रन नहीं होते। इंडिया में खेलोगे आप तो आपको इंटेंट दिखाना पड़ेगा ऐसे पिचेस में, स्पेशली अगेंस्ट गुड टीम्स। यू नीड टू स्कोर अराउंड 200 अक्षित। अदर देन दिस बचने का चांस ही नहीं है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो ये यही है यार, अफगानिस्तान के लिए अब यही है कि आप हराइए साउथ अफ्रीका को, आप हराइए कनाडा को, आप हराइए यूएई को, एंड देन होप करिए कि इंग्लैंड सारे मैच जीते। यस। आई एम सॉरी, न्यूजीलैंड सारे मैच जीते। जो कि यार मुश्किल है, मतलब साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड भी अच्छा मैच होने वाला है, एंड अफगानिस्तान खुद को मतलब हराए ये अफ्रीका को, तो नहीं हो पाएगा यार। मतलब पहले मैच से ही वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है बाहर हो गए हैं। बट स्टिल क्रिकेट इज फनी, एंड दिस टूर्नामेंट इज वेरी फनी, कुछ भी हो सकता है, क्या पता कोई अपसेट ही आ जाए। यस। आज यस। नेपाल नेपाल ने तो ऑलमोस्ट कर ही दिया था, तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या पता न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका भी किसी से हार जाए। तो देखते हैं क्या रहता है। एंड देन आज तीसरा मैच हुआ विद द होस्ट्स वर्सेस आयरलैंड। एंड एक पॉइंट पे समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका काफी स्लो खेल रही थी। हाँ, उन्होंने हाँ। उनके कुछ 90-100 रन थे 15 ओवर में, ऐसा कुछ था। एंड दे वर स्ट्रगलिंग। एंड देन पता नहीं क्यों लास्ट के 3-4 ओवर में जाके आयरलैंड ने थोड़ा मतलब लूज कर दिया, एंड 150 के ऊपर का टारगेट दे दिया। एंड 160 का टारगेट श्रीलंका में मारना उनके होम ग्राउंड पे अगेंस्ट गुड स्पिन अटैक, जैसे थिक्शाना है, हसरंगा है, तो मुश्किल हो जाता है। आयरलैंड के पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। आयरलैंड मैं देख रहा हूँ टेस्ट स्टेटस तो मिल गया है, बट देन इट इज स्लोली बिकमिंग दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश को तो 20-25 साल से टेस्ट स्टेटस मिला हुआ है, बट उन्होंने कुछ किया नहीं है अभी तक। एंड आयरलैंड को मिल गया है, बट वो कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उसको, वो उस एक्सपीरियंस को कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ ग्रो नहीं कर रहे हैं, लर्न नहीं कर रहे हैं। उनका जो इतना एक्सपीरियंस कैप्टन है पॉल स्टर्लिंग, ही इज देयर बेस्ट प्लेयर इन T20s। 170 मैचेस खेल चुके हैं वो, 4000 के करीब रन है उनके, बट ही वॉज क्लियरली स्ट्रगलिंग है, उनसे बॉल टच नहीं हो रही थी पहले 8-9 बॉलें। तो श्रीलंका केम विद द प्लान, उन्होंने उन्होंने पैनिक नहीं किया। 100 रन थे, यस। बट तब भी कुशल मेंडिस ने एक बहुत अच्छा इनिंग्स खेला, कामिंदो मेंडिस ने अच्छा इनिंग्स खेला। 20 बॉल में 40 मारे होम ग्राउंड पे अपने, एंड इन द एंड 160 प्रूव आउट टू बी टू मच। 20 रन से जीत गए वो लोग, एंड श्रीलंका को 2 पॉइंट मिल गए जो उनको सही में मिलने चाहिए थे। दे डिजर्व दिस। तो आप बताइए कैसा लगा आपको ये मैच? यार ये ना ट्रेंड मैं नोटिस कर रहा हूँ विद सच टीम्स, राइट? लाइक नेपाल, आयरलैंड, नेदरलैंड, ये सारे अच्छे टीम है। दे प्ले वेल, बट इनका हमेशा होता है जब भी प्रेशर वाला सिचुएशन होता है ना। और प्रेशर वाला कौन सा सिचुएशन होता है? लास्ट के कुछ ओवर, बीट बैटिंग बीट बॉलिंग, देर स्ट्रगल। आप नेदरलैंड वाला मैच पकड़ लीजिए, 17-18 ओवर तक नेदरलैंड वॉज विनिंग द मैच। 19-20 ओवर में उनकी खुद की गलती की वजह से कैच छोड़ दिया, बॉलिंग अचानक से गंदा करने लग गए, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर। आयरलैंड इतना अच्छा खेल रहे थे वो लोग, इतना अच्छा बॉलिंग था उन लोगों का। लास्ट के 3-4 ओवर में आपने 50 रन दे दिया आपने। वही बैटिंग में आपका इतना अच्छा चल रहा था, लास्ट के 4 ओवर में आपने कुछ 20-25 रन देके 6 विकेट गवा दिया अपना। जीता हुआ मैच था अक्षित। अगर आप बीच में देखोगे, आयरलैंड वॉज इजिली विनिंग द मैच। कुछ 35 बॉल में 60 रन चाहिए था, जो होता है आराम से आजकल। वो भी 7-8 विकेट बचे थे उनका, आराम से होता है, लेकिन दे स्ट्रगल्ड। नेपाल सेम, 19 ओवर तक आप जीत रहे थे मैच, लास्ट ओवर में जाके आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। यूएसए
इतना अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, 70 पर कुछ 77 रन पर 6-7 विकेट गिर गया था इंडिया का, बट अगेन स्ट्रगल टू फिनिश द गेम। तो वो थोड़ा हर एक टीम को देखना होगा। इफ दे फिक्स दैट, नो, इट विल बी डेंजर फॉर अदर टीम्स। हम हर बार देख रहे हैं कि अगर आप इंग्लैंड और जो नेपाल के मैच पकड़ ले, जो इंग्लैंड की बैटिंग के टाइम नेपाल ने अच्छा खासा बॉलिंग किया यार अक्षित, बट इन द लास्ट ओवर विल जैक्स आके लास्ट 2 ओवर में कुछ 30-35 रन बना दिया आपने। So this is one phase that all these teams are struggling. Even Ireland we have seen today. श्रीलंका के साथ अच्छा खासा उनका बॉलिंग था, एक टाइम पे श्रीलंका वाज 90 फॉर 4 कुछ 14-15 ओवर के बाद, फिर आपने लास्ट 5 ओवर में ऑलमोस्ट 70 रन दे दिया, which you are not supposed to get, especially when most of the top order batsmen are gone. But again, brilliant batting by Kusal Mendis. He is someone who has been doing the right thing for Sri Lanka for such a long period of time. Brilliant batting by Kusal Mendis और bowling के time the usual suspects, Tikshana, Hasaranga, Pathirana. All the usual suspects came up with wickets. Yes. And Sri Lanka deserved to win the match. मुझे तो लगता है कि ये तीनों में से एक ही मैच था जो शायद कंपटीशन कम हुआ, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ आयरलैंड बैटिंग फेलियर एट द एंड। थोड़ा कम्पीट कर सकते थे लेकिन वो कंपटीशन नहीं हुआ। Otherwise, all the other matches has been super competitive, but this was one match which I felt like Sri Lanka dominated, and I believe deservingly so. अपने कंट्री में खेल रहे थे, स्पिन अटैक अच्छा था उनका, and Ireland just struggled. They couldn't cope up with this against the spin attack. बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो ऐसा ही है। और 2 दिन हुए हैं इस वर्ल्ड कप को। पाकिस्तान ऑलमोस्ट हार गया था, इंडिया ऑलमोस्ट हार गया था, आज नेपाल ऑलमोस्ट जीत गया था, और अभी तक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेले नहीं है इस वर्ल्ड कप में। सोचो, इतना रोमांच ऑलरेडी आ चुका है इस वर्ल्ड कप में, अभी तक 2 बड़ी टीम्स ने प्रवेश ही नहीं किया इस टूर्नामेंट में अभी तक। तो ये टूर्नामेंट खतरनाक है यार, मतलब हमको सही में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। एंड आप हम जुड़ते रहिए हमारे साथ, विल कीप कवरिंग ऑल दीज मैचेस एंड कीप फॉलोइंग अस। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। Bye bye.